बिल्कुल दीपक। तू ही मेरी सांसें है और तू ही मेरा सपना, तू ही मेरा राज दुलारा, तू ही मेरी दुनिया। चिराग की माँ हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है ना, तो क्यों ना हम उसे ही अपने रास्ते से नहीं, विद्या के बजाय उसकी कमजोरी पर वार करना होगा, और उसकी कमजोरी उसका परिवार है। बापूजी! 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 बापूजी उठे ना! बापूजी क्या हुआ? बापूजी आंखें खोलिए बापूजी! बापूजी! हेलो, हेलो बा, मुझे काम्या ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। किडनैप? भगवान जाने काम्या की मनसा क्या है? मुझे लगता है कि हमें विद्या को सब कुछ बता देना चाहिए। आपको क्या लगता है देवांग की किडनैपिंग को लेकर विद्या बेखबर? वो सब जानती। विद्या, काम्या ने देवांग को क्यों किडनैप किया है? और उसे देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? बताओ हम सबको, आखिर काम्या को देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? बताओ विद्या। चिराग की सच्चाई क्या है? हाँ माँ, आपका शक बिल्कुल सही था। चिराग इंसान के रूप में शैतान है। उसने देवांग को इसलिए किडनैप किया है ताकि देवांग के बदले से चिराग चाहिए। उसे देवांग के बदले चिराग चाहिए तो उसे चिराग दे दो। आप चिराग को काम्या के हवाले करना चाहती है ना, लेकिन मैं आपको चिराग को काम्या के हवाले नहीं करने दूंगी माँ। देवांग की जिंदगी बचाने के लिए चिराग को हमारी जिंदगी से जाना ही होगा। आप एक माँ को उसके बेटे को खुद से दूर करने के लिए कैसे कह सकती हैं? मैं अपने बेटे की बलि कैसे चढ़ाऊं माँ? विद्या, शायद तुम भूल रही हो कि मैं भी एक माँ हूँ। तुम्हारी अंधी ममता के लिए मैं मेरे देवांग की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती। देवांग की जिंदगी बचाने के लिए चिराग को हमारी जिंदगी से जाना ही होगा। हाँ, चिराग मेरा खून है, मेरे तन का ही नहीं, मेरे मन का भी हिस्सा है वो। अपने बेटे से रिश्ता कैसे तोड़ दूं? तो माँ बेटे के रिश्ते में इतनी भी मत उलझो विद्या कि पति पत्नी के रिश्ते को ही भूल जाओ। देवांग तुम्हारा सुहाग है, तुम्हारी माँ का सिंदूर है वो। जानती हूँ माँ, हर एक रिश्ते को बचाने के लिए मैं दूसरे रिश्ते को कैसे खत्म कर दूं? मैं देवांग के बिना जी नहीं पाऊंगी और मैं चिराग के बिना सांस भी नहीं ले पाऊंगी माँ। आप एक माँ पर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। अगर हमने चिराग को काम्या के हवाले कर दिया तो वो चिराग को पूरी तरह से शैतान बनाकर इस दुनिया में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। कि काम्या मेरे रूम तक तो नहीं पहुंच गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे काम्या से अब कोई लेना देना नहीं। नहीं काम्या, मैं तुम्हारी अब कोई भी बात नहीं मानूंगी। मैं अब शैतान का साथ नहीं दूंगी। मैं कोई बात नहीं मानूंगी तुम्हारी अब। कोई बात नहीं मानूंगी। बस बस, मैं ठीक हूँ बा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ, देखो मुझे विद्या एकदम सही सलामत वापस लेके आई है ना। बा नहीं रोना है, नहीं बा, आओ मेरे साथ। शांत हो जाओ बा।
पापा, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है सब घर पे कितने परेशान थे। आगे से आप बिना बताए कहीं भी मत जाना। माँ, अगर पापा फिर ऐसे बिना बताए कहीं गए ना तो आप इन्हें बहुत डांटना। पापा, अभी आप जल्दी से खा के फ्रेश हो जाओ, फिर मैं अपनी पेंटिंग कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि काम्या ने मुझे किडनैप क्यों किया और उसे मेरे बदले में चिराग क्यों चाहिए। एक और हार मुझे विद्या के हाथों बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये सब शनाया के हेल्प के बिना मुमकिन नहीं होता। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? I have an announcement. अभी ने मुझे शर्ट गिफ्ट की। Really? और तुमने मुझे आज तक एक रुमाल भी नहीं दिया। I was playing with the emotions of a little innocent girl. और उसी के साथ नहीं, घर में सबके साथ। मैं कह रही हूँ अभी हम ठीक नहीं कर रहे, ये गलत है। ये खुशखबरी सुनने के बाद ना तुम्हारे तोते लाल हो जाएंगे। क्या खुशखबरी लाया है? कल रात मैंने भाभी जी को झकरकटी की झाड़ियों में से निकलते हुए देखा। कल रात को आपने झकरकटी झाड़ियों में जो उन गुंडों की पिटाई की है तोते उड़ा दिया आपने उनके। लेकिन भाभी जी, आपको झाड़ियों से निकलते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं भी कंबल लपेट कर ही निकला था। हम सबने सभी के चुनाव मुद्दे के बारे में सुना। हम पंचों ने बैठ के फैसला भी किया और फैसला करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि संग्राम सिंह जी का और कैलाश सिंह जी का चुनाव मुद्दे एक से ही, दोनों के घोषणा पत्र भी एक से ही। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। वो क्या है ना, मेरा आज उपवास है। कैसा उपवास भाई? क्या है ना बाबूजी, वो माँ कहती है कि शादीशुदा जोड़े के लिए ये नाग पंचमी का जो व्रत है ना बहुत मायने रखता है। हमारे उपवास को तुम जो चाहे समझो, लेकिन हम ये विशु जी के लिए कर रहे हैं। हमारा चाहे जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से विशु जी की ये हालत हुई है। एक दिन का उपवास में कोनो दिक्कत है का? नहीं नहीं बाबूजी। अलसी, हे भगवान, इन दोनों में झगड़ा? मासा, हम अभी उनके कमरे के आगे से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा दोनों में तू मैं हो रही थी। मासा, ये आखिरकार रणवीर और सुमन में चल क्या रहा? काकी मैया, कोई गानी सुनाओ ना। काकी मैया तो सो गई। मयूरराज, इतनी रात को अवश्य कुछ बात है। काकी मैया यहाँ।
बाकी मैं तो घर पे सो रही थी, वो सोते सोते यहाँ कैसे आ गई? दीदी, लल्ला आपके साथ सो रहा था ना? तुम्हारा लल्ला सोता कब है? मैं उसे सुलाने का प्रयास कर रही थी, वो मुझे सुलाकर चला गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? हमारी भक्त की प्रसन्नता से वही दुखी हो सकता है जो उसे हानि पहुंचाना चाहता हो, और वो है देवी पौलमी। देवी संतोष आपके भक्त को इतना कष्ट देंगे कि आप स्वयं माया के जाल में आने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तुम अगर मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे ना, यहाँ से जाने नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आज की जो ये हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बहन है। जो सीखना चाहिए पहले वो तो सीख लो। वैसे इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, ना कि किसी शादीशुदा जोड़े के बीच में। और खाना खिलाने का काम शादी के बाद धर्म पत्नी करे तो ही अच्छा लगता है। दोस्तों को अपनी हद में रहना चाहिए।